तो देखो ध्यान से समझेंगे, सारी चीज शुरू से लेके चल रहे हैं और वर्डों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आप लोग जो डेली के आप यूज कर रहे हैं और उनको यूज करने में आप लोगों से जैसा हाथ बड़ा बनना है, तो फिर उसको 10-10 दिन के बाद में रिपीट करा देते हैं, और जब रिपीट करा देते हैं तो वह चीज फिर सही चलने लग जाती है। देखो एक बात को ध्यान रखा करो, हर जगह जब स्पीड आए आप लिख रहे हैं, एक आवाज आएगी या की, किसकी, और एक आएगी आई की, ठीक, और एक आएगी आई की आवाज, और एक आएगी आइए, ये आवाज आएगी, और ये ना हर वर्ड पर आती आती है। तो एक तो चीज है कि सेंटेंस का आपको भाव पहचानना आना चाहिए, या स्वर दे दो, या फिर क्या कर सकते हैं हम व्यंजन या शब्द चिन्ह की भी पहचान बना सकते हैं। अरे ना मैं उतारने को कह रहा ना नोट करने को, बस यहाँ बोर्ड पर देख लो, कॉपी छीनने लग गए कभी पेंसिल, ये चांटे पड़ने वाले हिसाब लगता है मेरे को। मैं कुछ समझा रहा हूँ और इधर उधर माइंड बांट देते हो, और माइंड हैवी ना जो गिना जाए यहाँ पर तुमसे, आ जाते हो लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर। अब देखो क्या ये बताना चाह रहा हूं, एक चीज से समझेंगे और पूरी एक सीरीज का आएगा। क्या है, जैसे खाया वर्ड है, क्या है, आप क्या करें कि खा या ये निकाल दे, तो आपको स्वर देने की कोई जरूरत नहीं, क्या स्वर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर अब आए खाए, क्या है, तो आप अर्धविराम दे दो, ठीक है, खा को स्पष्ट कर रहे हो वो तो बात अलग है। अब जैसे आए खाई, क्या है, खाई, आप क्या करें, वो आई का जो सचिन थे ना वो जोड़ दो, खाई हो गया। अब आई का सचिन पढ़ा था ना, अब भाई एक चीज और भी पढ़ा था आपने, आओ, पढ़ा है ना, इसका इसका तो ये था सब चिन्ह और इसका ऐसे, अब यहीं पर हो जाता खाओ, क्या हो जाता, खाओ, तो क्या करेंगे, उल्टा कर दो। अब आ जाए खाइए, अब जब खाइए आए तो क्या करेंगे, वो आइए का जो सब चिन्ह था ना वो जोड़ो। अब हमें ना स्वर देने की जरूरत ना ही कुछ, समझ में आ गया। तो ये सीरीज हर जगह बनेगी, कहां बनेगी, जैसे ला, लाया, लाया, लाई, लाइए, लाओ, जा, जाया, जाए, जाई, जाई, जाइयो, ठीक है, जायो। अगर अगला होगा बनाया, बना, बनाए, बनाई, बनाए, बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेट करोगे तो कभी आपको दिक्कत पड़ेगी नहीं। करना क्या है हमको, खा पर खा और या बना दिया, और खाए पर क्या करा, खा और अर्धवृत दे दिया, और खाई पे क्या करा हमने, आई का सब चिन्ह दे दिया, और खाओ पे क्या है, आऊ का सब चिन्ह दे दिया, और खाइए पर आइए कर दे दिया। बात क्लियर। अब ऐसे ही एक आता है, ये बताओ पंचवर्षीय योजना ये लिख रहे हैं आप, अच्छा ये छोटा सा होता है लाइन पर विराम, क्या होता है, अगर ये बीच में बना रहे तो बातचीत, यही कर रहे हैं सब। वर्ड होता है समर्थन, समर्थन यही कर रहे हैं आप सभी। और अगर हम संबंध की बात करें तो संबंध, इसमें रा ऐड करना है और इसमें रा के ऐड करने की जरूरत नहीं, और संबंधी में क्या करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ स्वर देना है, और संबंधित में क्या करेंगे, कट कर दो या निकाल दो, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल लिख दें तो क्या रखेंगे, स्मरण, क्या, स्मरण। इसके बाद एक वर्ड बहुत रहता है, पूरी पूरी एक सीरीज समझ के चलेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जैसे वर्ड है नियम, क्या है, बहुत बड़ा लिखा जाएगा, अब कैसे भी करें, क्या चीज दिख रही है इसमें छोटे करने की, बस याद दिख रहा है ना, छोटा इस वजह से नहीं हो सकता कि वो खुद शुरू में हो गया, तो ना फिर या फिर म बना रहे, टाइम लग गया। ऐसा करो ही मत, ना पर उल्टा मां चढ़ाओ, क्या चढ़ाओ, ना पे उल्टा मां, तो ना पर जब उल्टा मां चढ़ा दिया, ये नियम का सब चिन्ह रखना है आपको हमेशा के लिए, क्या,
नियम। लेकिन यदि आपने इसी में नाकांकुश सा छोड़ दिया, जो व्रत के बाद में हम छोड़ते थे, याद है, जैसे अर्जुन प्रश्न पे छोड़ते थे, वही छोड़ दिया, इसमें क्या पढ़ेंगे? नियमन। और का छोड़ दें तो, और ता छोड़ दें तब नियमित, और कन लगा दें तो नियम कानून। बहुत बढ़िया। और धा बना के नियम बनाए तो अधिनियम। बहुत बढ़िया, पूरी सीरीज समझ में आई। लेकिन यदि इसी को लाइन से ऊपर बनाए, एक वर्ड रहता है मांग, क्या? तो मांग तो आप मां और अंगी लिखो, लेकिन वर्ड आता है महंगा, महंगा। अब इसको लिखने में बड़ा टाइम लगे, तो कुछ मत करो, यही वाला जो शब्द चिन्ह था ना, वो लाइन से ऊपर बनाओ, मां पे उल्टा अंग बना दो। अब जब बनाएंगे, या फिर ऐसे मानते हैं इसको, हमारा हाथ चलेगा किस पे चलेगा? पहले मां पे, तो मां पे उल्टा अंग चढ़ा दिया, तो महंगा, महंगे, महंगी। लेकिन वर्ड आता है महंगाई, क्या आएगा? महंगाई के लिए क्या करोगे? बस वही करना है, महंग आई, महंग आई। बात क्लियर हुई? बताओ। कभी कभी कैमरा मुझे दिखाने लगता है, बर्ड को दिखाते ही ना। यहां तक क्लियर हुए? अच्छा, ये शब्द चिन्ह बताओ किस चीज का है? क्या है? और ये लाइन पर क्षमता, और ये लाइन कट के, बहुत बढ़िया। लाइन से ऊपर क्या? लाइन पर, और लाइन कट के महिला। देखो, लेकिन यदि हम रेल की बात आए, किसकी आए, तो रेल बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेल वे बनाए तब थोड़ा टाइम लगता है, कि रा भी लिखें ला, फिर वो एंड में वा देना पड़ता है। तो इसके लिए और छोटा कर सकते हैं, रा पर उल्टा ला बना देते हैं, क्या? रा पर उल्टा ला। अब थोड़ी स्पीडों में घुस रहे हैं, तो चीजों को स्पष्ट कर लो, ठीक है? रा पर उल्टा ला कर दिया, जैसे ऐसे जाके ऐसा आता है ना हाथ, तो ऐसे करके जल्दी आ जाता है स्पीड में, और हमको करना क्या है? वही करना है कि जल्दी लिख जाए, सरल लिख जाए, शॉर्ट हैंड तब पकड़ में आएगी। तो रेल वे हो गया ये। अब कितनी चीजें बनेंगी इससे? देखो, रेलवे स्टेशन, रेलवे कर्मचारी, रेलवे विभाग, रेलवे नौकरी, सारे क्लियर हुए? क्वार्टर, रेलवे आए, रेलवे फाटक, फा से काट कर दिया, फा को स्पष्ट कर दिया, कुछ भी आते जाए। रेलवे क्वार्टर आए। अब ये रेलवे कर्मचारी लिखा है, और रेलवे क्वार्टर में कितना रखेंगे? तो रेलवे कट कर देना, टा का आंकड़ा देना, एक चीज बढ़ानी है, एक जैसी चीज होया करे तो एक छोड़ दिया करो साधारण, और एक पे अगली चीज बढ़ा दिया करो, बस इतना करना। क्वार्टर कट कर दिया, यहां तक क्लियर? दुर्घटना की बात, रेलवे दुर्घटना, तो रेलवे दुर से काट दिया, रेलवे यात्री कर दिया, तो रेलवे यात्री कर दिया, हाँ, तो सफाई कर्मी कर दिया, साफ लिख दिया, रेलवे सफाई कर्मी, सफ लिख दिया। कितना भी आता, मतलब रेलवे के बाद जो भी आता जाए, उसकी पहली साउंड लिखते चलेगा उसके ऊपर, ठीक है? अगली सीरीज समझेंगे, एक एक करके, क्या? एक एक करके, एक के बाद एक, एक दो, अब आता है दूसरा, दूसरे, दूसरी। अब अगर हम ऐसे लिखे ना, तो ये समझ नहीं आता, क्या नहीं आता, कि दूसरा दूसरे दूसरी है, या फिर तीसरा तीसरे तीसरी है, तो खत्म ही करो इस बात को। हम संख्या लिखेंगे और लाइन काट के लिखेंगे,
जो अंक होता है, तो दूसरा दूसरे दूसरी, ऐसे तीसरा तीसरे तीसरी, चौथा चौथे चौथे, पांचवा पांचवे पांचवी। संख्या मत लिख लेना, वो संख्या लिख देते हैं तो वो मेन वर्ड समझ में आता है जो लिख रहे हो। यहां तक क्लियर हुए? की गई है एकदम आता है, ये की गई है, की गई है। अब हम क्या करें, की लगाएं और गई लगाए हैं तो टाइम लग जाता है। तो इसका पूरे का सब चिन्ह दिया गया है, सिर्फ की गई है, की गई है, की गई है। दो बिंदी देनी है, जैसे नाग ना डस लेता है उसी टाइप का। अब ये यही होता कि गई थी, ये दो प्रकार का होता है, की गई थी, की गई है। चाटे मार दूंगा मैं यहाँ पर, ध्यान दो। अब ये लाइन पर लिख देंगे टच करके बिल्कुल, तो की गई थी। की गई है तो लाइन ऊपर हो गया, और लाइन पर क्या है, की गई थी। यहां तक क्लियर हुए? जो रेगुलर शब्द हो रहे हैं ना आपके, वो चीज बता रहे हैं। अब एक चीज और समझेंगे, था का सब चिन्ह क्या था बताओ? लाइन से ऊपर ता है, और लाइन पर क्या है, और लाइन काटकर थी, ये है। लेकिन कब? मैंने एक उदाहरण आपको कई बार दिया है कि जब भाई नॉर्मल स्पीड है, तो नॉर्मल स्पीड पे कोई भी गाड़ी उठा लोगे, और जब हाई स्पीड पे चल रहे होगे तो अच्छी गाड़ी देख के उठाओगे। होता है ना? मान लो 200-250 पे प्लेटिना चला रहे हो, तो ऐसा होगा कि स्टेयरिंग पे हाथ होंगे, शरीर सीधा हो जाएगा। अब हम बड़ी गाड़ी होती तभी भागती। तो ऐसे ही हाई स्पीड पर बर्डों को भी सेट करना होता है कि कौन सा बढ़िया रहेगा, हाथ घूमे नहीं, ज्यादा सीधा सटीक चले। अब स्लो स्पीड पे तो सही है कि लगा दोगे आप 60-70 तक। अब हाई स्पीड पे जाए ना तो देखो थोड़ी सी दिक्कत आती है। कैसे आती है? यहाँ दिख रहा है सबको? ना दिख रहा है तो फोटो ले लो। वैसे तो क्लास आपको बनती है, क्योंकि अब इससे ऊपर करने वाला हूं, इसको मिटा के ले लो। आज की क्लास से थोड़ा इम्पोर्टेंट। और एक बात बता, रिकॉर्ड तो हो रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना उससे, ऐसे कर लो। हाँ, अरे प्रतिदिन की मिल रही है ना आप लोगों को क्लास। तू ले ले करीब से, बॉबे तू ले ले, और मेरे को सेंड कर दिए, मैं ग्रुप में डाल दूँ, ठीक है? ऐसे कर। स्पीड को कोई भी स्पीड सही, चाहे देखो 100 तक तो धुआं बना दो, एकदम रफ्ता के बर्ड बनाओ, कोई सा भी स्पीड चले, चाहे किसी भी प्रकार का मैटर आए, तो इनको सेट कर लो चीजों को। स्पीड लिखने के बाद अब ये चीजें गड़बड़ होती हैं, तब ये सेट कराते हैं, ठीक? तो देखेंगे, मैंने बताया था कि था का सब चिन्ह क्या है, लाइन से ऊपर था, और लाइन पर थे और तब तभी था, और लाइन कट के क्या था, ये थी। लेकिन के क्या है, अगर हम देखें, अगर इनको ऐसे ही लिखते रहे तो 50, 60, 70 तक तो ठीक, लेकिन हाई स्पीड पे जाए तो हाथ रुक जाता है। कैसे रुक जाएगा? जैसे वर्ड रहता था, कहता था, लेता था, बनाता था, जाता था, तो ऐसे वर्डों पे हाथ रुकता है। अब रहता का सब चिन्ह ये है, और था जोड़ोगे तो पढ़ने में नहीं आए। अब रहता ये अलग लिखोगे
तब भी दिक्कत है। तो करना क्या है, दो ही चीज करनी है। था के लिए तो बिंदी और थे और थी के लिए नाद दे देते हैं, लेकिन देते कहाँ है, फूटर में देते हैं। किस पे, जैसे आपने सासी से को नहीं जोड़ते हैं, वैसे ही इसको जोड़ना है। जोड़ना क्या है, उसके पॉइंट पे लिख देना है। कैसे, जैसे विस्मय बोधक चिन्ह टाइप का होता है ना, हुआ है। तो कैसे करेंगे, रहता था एकदम, रहते थे थी, ऐसे कर देंगे। थे और थी के लिए हो गया नाद, और था के लिए हो गया बिंदु। तो इतना भागना नहीं पड़ेगा दूर, ठीक है। रहता था, होता था, अब होता था आ जाए। वैसे अब होता, भाई 50 60 70 80 तक लिख रहे हैं, तो होता फिर था ऐसे लिखते रहो, खत्म करो। हा ता की वजह से हाफ करो, होता था, होता, अरे एक्स्ट्रा मांग कुछ बनना है, होता था, होते थे थी, खत्म करो। सही है। कहता था, करता था, बताता था, हर जगह ये चीज आप लगाएंगे। अच्छा, नीचे लगाने वाली कितनी प्रवृत्ति हो गई है, नीचे लगाने वाली प्रवृत्ति हो चुकी है। एक तो लगाते हैं हम बहुवचन, क्या लगाते हैं, बहुवचन। क्या लगाते हैं इसके लिए, शब्द के नीचे ना, और कभी कभी ना, और कुछ जगह ना लगा के ओ की मात्रा भी लगाते हैं, लगाते हैं ना। ऐसे ही एक बात ध्यान रखेंगे, तक के लिए, किसके लिए, तक के लिए का लगाते हैं हर शब्द के नीचे। कैसे, बहुवचन की बात करते हैं, शहर शहरों तक, कल तक, अब तक, जब तक, जब का सब चिन्ह जब तक, ठीक है। ये थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करेगा। अच्छा, एक बात ध्यान देखेंगे, आज जैसे कोई सा भी मैटर खोलो, देखो आप अपनी बुक खोलो जरा, बुकों को खोलो, बुकों को खोलें। ये जो आती है, जो चमक आती है, जो आप कहते हो, ये इसके कारण है, नहीं लाइट की कम है, इसकी ज्यादा है। और तो ठंडे ठंडे इसको बंद करा देते हैं, हवा भी बंद हो जाए है। बुक खोल ली। अब देखो कोई भी बहुवचन शब्द देखो आप बुक में, देखो बहुवचन के तुरंत बाद कितनी चीजें मिलती हैं, ध्यान दें, कितनी चीज मिलती हैं बहुवचन के तुरंत बाद। एक तो मिलेगा काकी के की को, दूसरी चीज क्या मिलती है, सासी से सी, ठीक है, ना ने नी, मां भी मिल जाता है। इतनी चीज मिलनी जरूरी है, और देख लो आप नजर मार के तो ये चीज मिलेगी। पर भी आता है। अब देखेंगे बात को, इनको जोड़े कैसे बहुवचन पे, तो एक प्रकार से हर चीज को जोड़ना बता रहे हैं, ठीक है। पहले एक शब्द चिन्ह को ले लें या फिर एक शब्द को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया विधान, क्या, विधान, विधानसभा, ठीक है। अब हम विधान वर्ड हमने ये लिख लिया, विधानों, विधानों हो गया। अब गौर से देखना भाई बोर्ड पर, विधानों हो गया। अब विधानों का क्या हो जाए, तो विधानों का, विधानों से, विधानों ने, विधानों में, विधानों तक, ये सीरीज चलाया करो हर समय। काकी के जोड़ दिया, से जोड़ दिया, ने जोड़ दिया, मैं जोड़ दिया, और तक ये जोड़ दिया, और क्या, विधानों पर। क्लियर, बिल्कुल वर्ड स्पष्ट होगा। जब वर्ड स्पष्ट होगा, मैंने आपको बताया ना, सेंटर पे क्या है, एक तो होता है बच्चे पास हो गए, क्या हो गए, पास, तो पास तो हो ही रहे हैं सब, ठीक है ना। एक होता है कि जब पास हो ही रहे हैं तो ना और ढंग से हो जाए। देखो आप कर रहे हो कि भाई 10 की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा 15 में भी करने में क्या दिक्कत है। 15 का मैं बताता हूँ आपको, जब बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन रिजल्ट होने के बाद, तो हम बच्चों को एकदम कहते हैं कि एकदम शुरू में जल्दी से जल्दी अपने सारे कागज तैयार कर लो, डीबी होने से पहले, और ज्वाइनिंग डेट जैसे ही आए उससे पहले भी। और सबसे पहले ज्वाइनिंग लो, किससे पहले लो, सबसे, जो सबसे पहले ज्वाइनिंग लेता है उसमें क्या होता है, उसका जब भी प्रमोशन की बात आएगी, इंक्रीज बढ़ाएंगे, कोई भी आप ना सीनियर कहलाते हैं,
बात हो गई, सबकी जॉइनिंग तो हो गई, लेकिन आप सीनियर कहलाएंगे। कोई भी बात होगी आपके ऊपर आती है, चढ़ती चली आते हैं। बाकी जो कर्म अच्छे करते हैं उन पे तो बढ़ते ही बढ़ता है। ऐसे ये है कि आप पास हुए, टॉपर आए निकल के, क्या आए? तो टॉपरों को भी वरीयता दी जाती है हर बात में। अब क्या है, टॉपर कैसे बनते हैं? शॉर्ट हैंड में। जैसे 80 की स्पीड है और हर जगह यार 80 है, 100 है। जब आप इससे ऊपर बढ़ेंगे, स्टेनो से पीए से तक बढ़ेंगे तो 100-80 तक ही है। इससे ऊपर जाएंगे तब जाके रिपोर्टर है 120, 140, 160, लास्ट 160 है, इससे ऊपर नहीं है कोई स्किल टेस्ट। ठीक है। अब यदि हम देखें तो हमें 100 तक की बहुत बढ़िया कर लेनी है स्पीड। 100 तक की कैसे कर लेनी है? चाहे मैटर कहीं से भी भूल जाए, चाहे आयोग के मैटर से भूल जाए, चाहे दैनिक जागरण की समीक्षा से भूल जाए, ठीक है, दैनिक पत्रिका से भूल जाए, चाहे जनसत्ता से भूल जाए, चाहे निबंध से मिल जाए, किसी की जीवनी भूल जाए, कहीं आध्यात्मिक मैटर भूल जाए, चाहे लीगल भूल जाए, कुछ भी भूल जाए, लेकिन हम 100-80 तक बिल्कुल फिट हो जाएं। फिट में क्या हो जाना चाहिए कि जो मैटर बोला हमको लिख के पढ़ना आना चाहिए, लिख के पढ़ने के बाद में हमको उसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ट्रांसलेट की अवधि जो है 30 मिनट 40 मिनट है, 5 मिनट के मैटर की। कितनी? 30 मिनट या 40 मिनट। एक बिहार स्टेनो का होता है पुलिस में, उसमें 20 मिनट देते हैं। कितना? 20। तो अपने सेंटर के जो बच्चों की थीम है पास करने की, इसको स्पीड को, तो वो कर देते हैं इतनी स्पीड का ट्रांसलेट, कोई 12 मिनट में, कोई 15 मिनट में 400 वर्डों का ट्रांसलेट। और सीनियरों की बच्चों की बात करें तो 8 मिनट 7 मिनट, 8 मिनट 7 मिनट। क्योंकि अच्छा 8 मिनट 7 मिनट इतनी जल्दी करने की आफत क्या है सर, जब 30 मिनट 40 मिनट दे रहे हैं तो। अब आती है मेन बात कि आप टॉपर बनना चाह रहे हैं क्या? 80 की स्पीड है, आपकी 0 मिस्टेक गई, क्या हो गए? टॉपर हो गए। अब आपने जल्दी कर लिया ट्रांसलेट, तो जब जल्दी कर लेंगे ट्रांसलेट तो अपने उसको जो आपने अनुवाद टाइप करा है उसको कई बार मिला लोगे। मिला कैसे लेंगे? आपने जल्दबाजी में क्या पता कोई लाइन छूट गई हो, कोई वर्ड एक की जगह दूसरा लिख गया हो, ये चीज हो तो आप वो मिला लोगे। अब किसी का 30 मिनट में ही हो रहा है तो वो कहां से कर लेगा ये सारे काम? तो जल्दी में करने पर हम क्या है उसको मिला लेते हैं। क्या होता है, कई बार कई बच्चों की ये आती है कि सर हमसे 2 लाइन छूट गई। अब जैसे क्या है, कॉपी उठाइए बेटा। अब आप लिख रहे थे, अब यहां पर भी और का सब चिन्ह लग गया आपसे, और 2 पंक्ति के बाद और का सब चिन्ह और लगा पड़ा है। आप क्या थे, इधर टाइप करते करते गए, अब इसके जगह इस वाली पे आ गए और 2 लाइनें छूट गई, 3 लाइनें छूट गई। अब उसमें क्या है, आप वैसे भी 30 मिनट में कर रहे थे तो आपको तो पता ना लगी, जिसने 10-15 मिनट में कर दिया वो क्या करेगा, उसको मिला लेगा। एक बार तो सारी बर्तनी चेक कर लेगा कि कहीं बिंदी की गलती तो ना है, बा या शा की गलती तो ना है, कोई मात्रा की गलती ना है। फिर क्या करना होगा, जब आप जाते हैं परीक्षा में तो सारी बातें समझा के भेजते हैं। शॉर्ट हैंड की कैसे मिलाते हैं उसको, ट्रांसलेट को? पहली पंक्ति आपकी है तो एकदम फटाफट ये पढ़ी, एकदम अनुवाद की पढ़ी, दूसरी पंक्ति पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, इस तरीके से मिला देते हैं, कोई पंक्ति तो ना छूटी है। तो ये काम कौन कर पाएगा? जो जल्दी ट्रांसलेट कर लेगा। तो मैं आपको बताऊं, इन कारणों से ही बच्चे यहां से टॉपर निकले। राजस्थान का खुला था फर्स्ट, तो अपने सेंटर का था, विधानसभा का खुला था बिहार का, तो यहाँ का ही बच्चा टॉप था। तो कैसे कर जाते हैं? इस कारण से कर जाते हैं कि अगर वो 0 मिस्टेक ला दें। तो बारीकियां जो हैं, जैसे अब मैंने ये बारीकियां बता दी, आपने बारीक हर शब्द को, भाई आर्यवर्त को आप आर्यवर्त पढ़, इसको और कोई शब्द पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो साफ लिखा हुआ है। ऐसे शॉर्ट हैंड में भी चीज स्पष्ट लिखी हुई है ना, सेंटेंस नहीं भी बनना है तो आप बिल्कुल बढ़िया पढ़ दोगे उसको, गलती 0 आ जाएगी। समझ में आ गया? तो लास्ट जो होता है ट्रांसलेट का टाइम 6 मिनट 30 था, ये मेरा टाइम था 80 का। मैटर कोई था, काफी आगे, लेकिन बच्चे ना तोड़ पाए, लेकिन जो अनमोल नाम का लड़का था जो लगा हुआ है उसने तोड़ दिया था, वो एक बार 6:15 में ले आया था।
6:15 में ट्रांसलेट। और पढ़ने की तीव्रता अच्छा ज्यादा है, पढ़ने की तीव्रता ज्यादा है, तब ये बात बनती है। अब जैसे एक बात अब कैसे होती है ये इतनी जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, 80 की स्पीड है, 5 मिनट की कितने वर्ड हो गए? 400। और हम कहते हैं कि स्पीड कितनी होनी चाहिए हिंदी की टाइपिंग की? 50 60 50 60 कहते हैं ना। उन लड़कों की भी स्पीड 70 80 के करीब है, और 70 80 के करीब हमारे रखते थे। अब 400 शब्द हैं तो कितने मिनट लगेगा? और आपको पढ़ना आना चाहिए। तो पढ़ने की तीव्रता इतनी थी कि जब हम लिखते थे, 4-5 जने थे, शॉर्ट हैंड जब लिखते थे, तो हमारे गुरुजी जब बोल के हटते थे, जैसे ही उन्होंने स्टॉप बोला, तो ये रहती थी बहस कि उन्होंने स्टॉप बोला और एकदम पढ़ना चालू कर देते थे। और पढ़ना जब चालू कर देते थे, तो लगातार ऐसे ना गीत गा रहे हूं, ऐसे साउंड एक साथ निकलती थी सबकी। और जो रुक गया वो रुक जाता था, और जो लगातार पढ़ता जा रहा है वो पढ़ता जा रहा था। तो बहस रहती थी कि लगातार कौन पढ़ता जा रहा है, ये रहती थी। तो पढ़ने की तीव्रता बहुत तेज थी। अब भी है, सीनियर स्टूडेंट को अगर 80 की स्पीड बोल दें बुला के आपके सामने, तो वो कहेंगे सर हिंदी लिखी है ना, क्या लिखी है, ऐसे पढ़ रहे हैं। कोई सा मैटर बोल दो, चाहे आयोग का, दैनिक जागरण का, किसका, इसका, तो तीव्रता बना ली, हर वर्ड सेट कर ली। अब आप एक बात दिखाएं, अभी आपको लग रही शॉर्ट हैंड बड़ी है, अब देखो आपको हल्की लगेगी। रेगुलर शब्द चिन्ह, रेगुलर मिलावट और रेगुलर शब्द, ये आपके सेट है, ठीक है। अब हम स्पीड सेट करते हैं। दैनिक जागरण से बोला जा रहा है, या जनसत्ता से बोला जा रहा है, या पत्रिका से बोला जा रहा है, उसमें क्या होगा? करंट मैटर ही तो होगा। अगर निबंध माला से बोला जा रहा है तो निबंध जैसे होंगे, जीवनी से होंगे तो जीवनी जैसे होंगे, लीगल के होंगे तो लीगल के होंगे, हैं? तो क्या करना होता है कि 20 से 25 ना चैप्टर पूरे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चैप्टर। अब कैसे चैप्टर पूरे करते हैं? अब उस समय तक आप आ चुके हो, तो वो वाली बातें अब बताई जा रही हैं। एक रजिस्टर लेंगे और सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक एक पार्ट बना लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं सारी बीमारी। कैसे करते हैं? पार्ट का नाम डाला आपने रजिस्टर पे, नेताओं के नाम प्रमुख जो डेली यूज हो रहे हैं आपने हिंदी में लिख लिए, उनकी शॉर्ट हैंड आउटलाइन बना ली, बात खत्म। प्रमुख पार्टियों के नाम जो डेली दैनिक जागरण में चल रही हैं, ठीक है, लिख दिए उनके नाम, खत्म है, 2 टॉपिक खत्म। प्रमुख संगठनों के नाम हिंदी में लिखा उच्चारण सहित, उनके शॉर्ट हैंड में आउटलाइन बना दी, 3 चैप्टर समाप्त। निबंध माला से बोला जाएगा तो पर्यावरण से बोला जाएगा, तो क्या करेंगे? प्रदूषणों के नाम, ठीक है, चौथा पार्ट खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के नाम जो दैनिक प्रयोग करते हैं हम, बोले जा सकते हैं। मुश्किल से बैठेंगे, एक पेज लिख लिया आपने, आउटलाइन बना दी, खत्म। सांप्रदायिकता से जुड़े शब्द, क्या बोल रहा हूं मैंने? सांप्रदायिकता से जुड़े शब्द, लिख लिया एक टॉपिक, उसके लिख लिए, आउटलाइन बना ली पहले। यातायात वाहनों के नाम जो प्रयोग में होते हैं, जैसा अभी मैं दैनिक जागरण का मैटर बोल रहे हूं, तो कार टकरा गई ट्रक से, तो ऐसे ही तो इतने यात्री घायल हो गए, मर गए, तो वो इसी टाइप के तो मैटर आ रहे हैं। तो वाहनों के नाम लिख लिया आपने और उनके सामने लिख दिए। लीगल वर्ड, क्या लिख दिया शब्द? लीगल वर्ड। लीगल वर्ड कितने? एफआईआर, कानून कार्रवाई, अधिनियम, अधिवेशन, इस तरीके से तो आएंगे। मुश्किल से बैठेंगे थोड़े से, एक पार्ट वो खत्म कर लिया आपने, हिंदी में लिख लिया और उसकी आउटलाइन बना ली, ठीक है। प्रमुख स्थलों के नाम जिन पे घटना होती रहती है, कोई बात में चर्चित रहती है, वो लिख लिया। लोकसभा विधानसभा के नाम, अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष, मतलब लोकसभा विधानसभा में प्रयोग होने वाले शब्द, क्या प्रयोग होने वाले? महोदय, महोदया, अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदया, सभापति, सभापति महोदया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, सब लिख लिया, चैप्टर खत्म हो रहा है ना। जीवनी, जीवनी में क्या होता है? माता पिता का नाम बोला जाएगा, गांव बोला जाएगा, ठीक है, ईस्वी बोला जाएगा, सन बोली जाएगी, समझा गया? वो पार्ट खत्म कर लिया। अब क्या बचा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में क्या होगा?
जैसे ऐसे वर्ड होंगे जैसे सत्संग हो रहा है, कोई वो हो रही है, ज्ञान की बातें हो रही हैं, तो कितनी साहस, निष्ठापूर्वक, उदारतापूर्वक, निष्ठावान, धार्मिक, ये सारे शब्द लिख लोगे, टॉपिक तुम्हारे पूरे। इधर आपके सब चिन्ह पूरे, मिलावट पूरी, बेसिक में चलने वाले शब्द पूरे, वो भी पूरे हो गए। अब कहां से आएगा मैटर, बताओ, अब आएगा कहां से? अब तो कुछ ना रह गया। अब क्या होता है, फिर तुम्हें ना मैटर इजी लगने लग जाएगा जब ये चीजें पूरी होंगी। अब मेन बात देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सब चिन्ह याद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार शब्द चिन्ह लिखा, ठीक है, एक बार शब्द चिन्ह लिखा और उसके बाद में हिंदी लिख दी इसको इधर और एक पार्ट पूरा खाली छोड़ दिया। ऐसे ही जब ये लिख रहे होते हैं ना हम शब्द जो मैंने टॉपिक बताए, उनके भी चाहे 2 पेज में आ जाए, लेकिन बात ये ध्यान रखा करो कि एक ही लाइन लिखा करो, उधर की लाइन मत भरा करो। अब आपके सारे शब्द चिन्ह, सारी मिलावटें और ये सारे टॉपिक के शब्द एक ही जगह है ना, आपने जब भी शॉर्ट हैंड छोड़ दोगे या कुछ भी, तो आपको पूरी सारी चीजें रपेटने की जरूरत नहीं है, वो रजिस्टर उठाओगे सिर्फ और उन पे शुरू से लेकर एंड तक एक बार हाथ चला लोगे, 2 बार हाथ चला दो, बात खत्म। अब तुम्हें मैटर इजी लगेंगे। जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो या फुर्सत में आप बैठे हो और टाइप कर रहे हो, तो उन वर्डों को टाइप कर लो, उधर आपकी बर्तनी भी ठीक, उन वर्डों को कैसे बनाते हैं वो भी ठीक, समझ गए? अब आपको हर मैटर इजी लगेंगे, घबराहट दूर। समझ में आ गया ना? ये घेराव तैयार करा जाता है हर चीज का, फिर आपको इजी इजी लगने लग जाए कि सर सीनियर बच्चों को हार्ड क्यों नहीं लगती, ऐसे उनके टॉपिक पूरे कर लिए। तो ये काम आप भी कर सकते हो और आपको 80, 100 सारे मैटर इजी लगने लग जाएंगे। समझ गए ना? अब ये बातें इस टाइम पर आके क्यों बताई जाती है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खुलवाए, सारे शब्द चिन्ह अब लिखना भी हो गया, पढ़ना भी हो गया, लेकिन कुछ बातें असमंजस सी चल रही थी। अब यहाँ आकर आपका दिमाग बिल्कुल सेट हो गया कि हमको करना है क्या, समझ में आ गया? अब जब आप टॉपिक बना रहे हो, तो जब आप टॉपिक बना रहे हो तो उस टॉपिक में जो भी वर्ड कठिन सा लग रहा है और आपसे उसकी आउटलाइन छोटी ना बन रही है, तो वो रजिस्टर मेरे को जब भी आप लाए, फुर्सत में हूं, मेरे से चेक करा दिया, उसकी और छोटी तो आउटलाइन अपन बना देंगे सर, वो बनवा लो। अब जी जी हो गया सारा कुछ, समझ गए? वही मैटर एक बच्चे ने 80 का लिख लिया, वही बच्चे एक मैटर वो 20 की स्पीड पे ना लिखा जा रहा, कैसे? उसका सेट था सारा काम, तुम्हारा सेट ना था, समझ गए? तो इतना टाइम लगता है, उससे ज्यादा नहीं। अब हार्ड तो हार्ड हार्ड कर करके आदमी खराब ही कर देता है माइंड। हार्ड कुछ ना है, बस टॉपिक घिरे हुए होने चाहिए। और अगर इतनी चीज की आप तैयारी करते हैं ना, आपको कोर्स आ जाना चाहिए, शॉर्ट हैंड लिखने के सरल मैटरों पर आपकी 80-70 की स्पीड हो जानी चाहिए और उसके बाद में अगर ये आपने कर ली तो आप ऑलराउंडर हो गए, खत्म। और 1 महीना लगता है ये हार्ड मैटरों का काम सेट करने में। अब क्यों बता रहे हैं कि मैंने आपको बताई थी कि इजी मैटर पे मैं दिसंबर तक 80 पहुंचा दूंगा, तो पहुंच जाओगे आप। 70-65 चल रहे हो, 10 दिन है, 10 दिन में 80 पहुंच जाओगे। अब 1 महीना यदि आपने जनवरी दे दी इसके लिए, जैसे मैंने आपको समझाया है, तो समझ लो आप जो है पूरे जनवरी में 80-100 तैयार हो, कोई आपको निकाल ही नहीं सकता। टाइपिंग को जरूर कहता हूं मैं कि टाइपिंग आप जो है अपना बढ़ावे, ये 30-35 के खेल बच्चों के हैं, ठीक है, ये वाले मत रखा करो, 50-60-70 ये वाले काम करे करो। टाइपिंग के टाइम पे टाइपिंग जैसे टेस्ट लग रहा है, हमेशा भीड़ में लगाओ, घर पे कभी टेस्ट मत लगाओ। टेस्ट से कभी मेरी स्पीड नहीं बढ़ सकती, स्पीड बढ़ती है बैक टू बैक करके। जितना बैक टू बैक करेंगे स्पीड इंक्रीज होगी, सही है। और दूसरा चीज, स्पीड कहां कम होती है, स्पीड में गलती कहां होंगी, आपका ध्यान उस पर है ही ना, आप बतला रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं आप टाइपिंग के टाइम पे भी बतलाने का टाइम निकाल लेते हो, मजे की बात तो ये है। तो फिर माइंड कहां चल जाएगा, आपका हाथ ही नहीं चलेगा तेज, स्लो चलेगा वो तो, जो रेंज है आपकी
सन 85 में ये हाथ चल रहा है, अब भी तुम्हारे चल रहा है। अरे शुरू में आप टाइपिंग सीखने में तो कोर्स में सीख गए, वही स्पीड 30-35 की 30-35 कोई स्पीड है वो। तो क्या करेंगे, जिस तरीके से मैंने समझाया है वो काम करना स्टार्ट करें। और बात ध्यान रखें, डायरी वायरी ना बनाएं, उनकी ना लाइनें छोटी होती हैं। बढ़िया से बढ़िया कंपनी का रजिस्टर लो, जिसकी साफ राइटिंग, वो साफ पेज हो बिल्कुल बढ़िया वाला, अच्छा फेयर टाइप का, उसमें ये काम करने हैं। हुआ से लेके उपरांत तक शब्द चिन्ह लिखेंगे पहले, आपका से लेकर समझ लेते हैं तक मिलावट लिखेंगे, और प्रतिदिन जब स्टोरियों में जो शब्द आए थे वो लिख लिया आपने, जो शब्द चिन्ह बड़े थे। उसके बाद अपने टॉपिक बढ़ा लिया, आपका वो रजिस्टर शॉर्ट हैंड का मैन नोट्स है, समझ गए। और आपने हर 3 दिन बाद उन पे हाथ चला दिया, हर मैटर आपको इजी लगने लग जाएगा। अब आप देखो 10 दिन से अनसीन चल रहे हैं, क्या है होता जा रहा है, करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और 2-4 ही तो शब्द आ रहे हैं, और वो भी आपके पूरे हो गए, तो स्पीड बची क्या फिर, समझ गए। तो माइंड से हर चीज आपको इजी बनाओगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, और हार्ड हार्ड करते रहोगे ना, क्या ही ना रही कि लिखी ना जा रही है, जो तो खत्म। दूसरा एक रहता है कि सर आप बोलते हैं, हम करते भी हैं सारी चीजें, लेकिन हाथ रुकता है हमारा, हाथ रुकता है। और जब तुमने हाथ ही नहीं चलाया तो रुकेगा तो है ही। कोई अंकल है, मान लो वो हमेशा पूरी अपनी स्कूटी या गाड़ी 50-60 से ऊपर चले ही ना, ठीक है, और उनको जबरदस्ती कह दी आज चलाओ 100-150 की, तो कॉलर इधर, गाल इधर, कान इधर, ऐसे करके पूरा बैठे पड़े हैं, अजीब लग जाएगी। तो ऐसे ही ये है कि आपने कभी लिखी ना है तो फिर छूटेंगे तो है ही। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि आप लोगों को जबरदस्ती की एक्स्ट्रा स्पीड जरूर लिखनी होती है। हम रेगुलर कितनी चला रहे हैं भाई, 70-60, तो आप एक एक्स्ट्रा 90-100 जबरदस्ती लिखते रहो, चाहे वो लिखी जाए ना लिखी जाए, आप लिखो। पहली बात तो आपको इतनी स्पीड से वर्ड सुनने आ जाए, जे ना ए सर जन कहा बोलो तो नहीं, अरे क्या बोलो तो पता है, तो पहले तो सुनना आ जाना चाहिए ना। तो उसको जबरदस्ती सुनने, अगर 100 की आप स्पीड लिख रहे हैं, आपसे 20 शब्द लिखे जा रहे हैं, तो वो उतनी स्पीड से सुन के लिख लिया आपने, समझ गए। और उसको आप 8-8, 9-9, 10-10 बार बैक टू बैक लिख लो, आपके हाथ खुल जाएंगे, आपको व्रत अंकुश बनाने की तीव्रता बढ़ जाएगी, और फिर जो रेगुलर स्पीड है वो आपकी छूटनी बंद। आपके हाथ में इतना रेस्ट होगा कि उसको अगर छोटा ना बना पा रहा है ना, तो पूरा भी बना देगा हाथ उससे, समझ गए, इजी लगने लग जाएगी। तो ये नहीं कि लास्ट टाइम पर आकर आप अब सोचने लग जाओ कि समुद्र कैसे फलांगना है। अब तो बस ये है कि अपनी बातें याद करो कि हमने करना क्या है, हम कितना सीख जाएंगे, थोड़ा सा ही काम बचे और आप एकदम कर जाओगे काम, ठीक है, इजी इजी है। तो ये काम कर लेंगे जो जो बात बताई है, ओके।